दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे पश्चिम बंगाल राज्य की मानचित्र, वेस्ट बंगाल राज्य की मैप समझेंगे और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और यह 16वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 15 क्लास देख लिया है और अब यह 16वां क्लास है। आइए समझते हैं एक एक जिला के बारे में, जो कि यहाँ पे लास्ट है। गंगा नदी प्रवाहित यहीं पर होती है। आइए समझते हैं। देखिए, एक फिजिकल और पॉलिटिकल मैप निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑल इंडिया एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनता है। समझ गए? यही समझते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया है देख लीजिए। पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर मैंने बता दिया एक साथ। हिमाचल प्रदेश बता दिया है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश मैंने ये सब बता दिया है। राजस्थान ही बताया है। गुजरात, महाराष्ट्र भी ख़त्म हो चुका है। मध्य प्रदेश भी बता दिया है। छत्तीसगढ़ बता दिया है। उड़ीसा बता दिया है। अब एक बचा है इधर वेस्ट बंगाल। देखिए, वेस्ट बंगाल यही है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ये बचा हुआ है। इसी को आज बताना है, समझे? वेस्ट बंगाल को बताना है। आइए समझते हैं एक एक चीज़ के बारे में। देखिए, आपको मैं एक और बता देता हूँ कि इसके चारों तरफ जो मैप लगा हुआ है, ये काफ़ी भारत का ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिला राज्य है। ये समझ गए? देखिए कैसे कैसे इसका मैप है। देखिए, इधर मैप ऊपर तक चला गया है, ऊपर तक। इधर है नेपाल है, देख रहे हैं? नेपाल इधर है। ऊपर सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहीं पे कंचनजंगा पर्वत है। देखिए, तो ये नेपाल का मैप यहाँ भूटान से भी लग रहा है। पश्चिम बंगाल का मैप भूटान से भी लग रहा है, देख रहे हैं? इधर असम से भी लग रहा है, इधर बांग्लादेश से भी लग रहा है। समझ गए? इधर बिहार से भी लगा हुआ है, इधर झारखंड से भी लगा हुआ है, इधर उड़ीसा से भी लगा हुआ है। कितना महत्वपूर्ण है। इधर एक नेपाल देश है, इधर भूटान है, इधर बांग्लादेश है। ऊपर भारत का एक राज्य है, सिक्किम है, छोटा सा है, भारत का नाक बोलते हैं। समझ गए? इधर बिहार है, बिहार का 3 जिला लगता है इससे। इधर झारखंड है, नीचे उड़ीसा है और ये वेस्ट बंगाल है। समझ गए? ये भी आपको समझना है। ऐसे एग्जाम में दे दिया कि इनमें से कौन सा राज्य वेस्ट बंगाल से लगता है या नहीं लगता है, कौन सा देश लगता है या नहीं लगता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। समझ गए? तो मैप आपको माइंड में होना चाहिए। मैप से ही सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आइए समझाते हैं आपको। देखिए, जो बात मैंने बताया है वही बात इसमें लिखा हुआ है। देखिए, ये आपका पश्चिम बंगाल का मानचित्र है, ये राज्य का मानचित्र है। आप पॉलिटिकल और फिजिकल निकाल कर रख लीजिए। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आप उसको समझते चलिए। समझ गए? देखिए, ये आपका ऊपर मैंने बताया है सिक्किम है, सिक्किम है, ठीक है। इधर साइड से भूटान है, देख रहे हैं? देश है। इधर बांग्लादेश देश है, नेपाल भी देश है, भूटान भी देश है। 3 देश से लगा हुआ है। इधर पूर्वोत्तर भारत में असम से लगा हुआ है, नीचे बिहार से है, इधर झारखंड से है, नीचे उड़ीसा से है। समझ गए? उड़ीसा से ये इसका मैप लगा हुआ है और ये प्रॉपर पश्चिम बंगाल राज्य का यह मानचित्र है। आइए समझते हैं एक एक चीज़ के बारे में। देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है। ये सुंदरवन डेल्टा है। यहीं पे जो कचरा होता है यहीं पे गिरा देती है गंगा नदी का। फरक्का बैर, देखिए, जो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, तो उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए साहेबगंज झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में ही जाती है। तो पश्चिम बंगाल का जो जगह है फरक्का, फरक्का में यहीं पे मुर्शिदाबाद जिला पड़ता है। यहीं पे डैम बनाया गया है। समझ गए? यहीं पे डैम बनाकर 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है गंगा नदी को। एक चला जाता है बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश में चली जाती है, और एक चला जाता है कहाँ पे? एक कलकत्ता शहर होते हुए, देखिए, एक कलकत्ता शहर होते हुए यह हुगली नदी है, ये इसका नाम हुगली नदी पड़ जाता है। और एक इधर चला जाता है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जब गंगा जाती है उसका नाम क्या होता है बताइए? जब बांग्लादेश में गंगा जाती है उसका नाम पद्मा हो जाता है। और इस साइड से ब्रह्मपुत्रा आती है। ब्रह्मपुत्रा का जो नाम होता है असम में, बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है? तो जमुना हो जाता है। आगे जब नदी बताएंगे तो बता देंगे। तो जमुना हो जाता है और इधर से गंगा का पद्मा हो जाता है, और दोनों का मिलन स्थान हो जाता है, उसे मेघना कहते हैं। तो बांग्लादेश में इसे मेघना कहते हैं, संगम हो जाता है दोनों का। समझ गए? मेघना, जमुना और पद्मा का संगम हो जाता है। एक और सुनिए, जब गंगा आती है तो 2 भागों में विभक्त हो जाती है फरक्का बैराज से। तो यही है विवाद है बांग्लादेश के साथ कि मुझे पानी कम क्यों मिल रहा है। तो फरक्का बैराज भारत का सबसे बैराज है। समझ गए? भारत का सबसे बड़ा बैराज है। इसमें 109 द्वार है, समझे? 109 गेट है इसमें। तो बांग्लादेश के साथ यह विवाद है। बांग्लादेश हरदम इस पर, बांग्लादेश पर, या भारत सरकार का ये बना हुआ है, तो हरदम कुछ ना कुछ अनबन होता रहता है कि एक धारा इधर चली जाती है, एक धारा इधर आ जाती है। समझ गए?
ये समझ गया। तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? तो पद्मा है। और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसका नाम जमुना है। दोनों मिल जाता है तो यहाँ पर संगम हो जाता है, दोनों का संगम होता है तो मेघना कहलाता है। ये तो आपको पहला टर्म याद होना चाहिए। समझ गया। अब देखिए, एक झारखंड से नदी आती है, दामोदर नदी आती है। दामोदर नदी आती है, हुगली में मिल जाती है। समझ गए। हुगली नदी में मिल जाती है। पहले पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को, लेकिन अब बांध घेरा गया है, इसीलिए अब नहीं कहा जाता है। एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, समझे। एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है जो कि झारखंड से आती है, झारखंड से आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी है, समझ गए। अच्छा, एक नदी आती है ऊपर से, महानंदा नदी, जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाते हुए वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। समझ गए। तो महानंदा नदी है। तो ये मेन ये फैक्ट आपको होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी नदी है और कहाँ से गुजरती है। समझ गए। इसका दिशा समझ गए कि किस इसके राज्य से कौन सटा हुआ है, कौन से देश सटा हुआ है। ये गंगा नदी का बात समझ गए, स्वर्णरेखा नदी समझ गए, दामोदर नदी समझे, महानंदा समझ गए। अब एक एक चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, मैप खोल के रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइएगा। देखिए देखिए, मुर्शिदाबाद नज़र आ रहा है, मुर्शिदाबाद, ये आपका मुर्शिदाबाद नज़र आ रहा है। ये जिला है मुर्शिदाबाद। यहाँ पे सूती वस्त्र का बहुत बड़ा उद्योग है, समझ गए। सूती कपड़ा का बहुत बड़ा उद्योग है। और इसी जिला में फरक्का बैराज बनाया गया है, समझ गए। 1975 ईस्वी में इसी जिला में फरक्का बैराज बनाया गया था। भारत और बांग्लादेश से विवाद ही चल रहा है, गंगा नदी पर बनाया गया है। और किस कंपनी बनाया है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया है, समझ गए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है फरक्का बैराज, भारत का सबसे बड़ा बैराज है। मुर्शिदाबाद समझ गए। एक आपका पुरुलिया जगह नज़र आ रहा है, पुरुलिया, समझ गए। पुरुलिया जगह है। देखिए, 17 दिसंबर 1995 को अचानक हवाई जहाज़ से हथियार गिराया गया, समझ गए। तो 18 दिसंबर को लोगों ने देखा, तो उसमें देखा कि 3000 से ज़्यादा उसमें बड़े बड़े बक्सा भी रखा हुआ है। और 3000 या 300, देखिए 300 AK-47 और एक AK-56 राइफल था। 15,000 राउंड गोलियां का व्यवस्था था उसमें। अंधेरे में देखने वाला उपकरण बहुत चीज़ था उसमें। तो वही पुलिस को सूचित किया गया और अचानक उसको लिया गया प्रशासन के द्वारा। तो पुरुलिया जगह में अचानक उसका कोई अभी पता नहीं है कि किस देश से आया था, कहाँ से आया था, क्योंकि बांग्लादेश से लेके म्यांमार से लेके आतंकवादी का बहुत बड़ा, म्यांमार तरफ नक्सली का, आतंकवादी का बहुत बड़ा प्रकोप था। नक्सली देश में होता है और आतंकवादी दूसरे देश में होता है, विलुप्त होता है, समझे। तो वही उसी के लिए इस क्षेत्र में गिरा दिया, कहीं गिराना होगा कहीं और गिरा दिया होगा, लोकेशन पता नहीं रहा होगा और गिरा दिया है इसी जिला में। तो पुरुलिया इसीलिए काफ़ी फेमस है ये, समझ गए। पुरुलिया 17 दिसंबर 1995 को हथियार गिराया था। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पुरुलिया कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और कब इसका हथियार गिराया था, तो 17 दिसंबर 1995 को प्रशासन के द्वारा इसे लिया गया था। 18 तारीख को, 17 तारीख को पुरुलिया में यह हथियार गिराया था। मेन जगह यही है, पुरुलिया के बारे में समझना है आपको, समझ गया। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ और समझिए कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने होंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये पश्चिमी मेदिनीपुर है, यहीं पे मेदिनीपुर में जन्म हुआ था इनका। और विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने एक्ट बनवाया था 1856 में, और एक्ट पारित हो गया। और महिलाओं के लिए, खास करके विधवा के लिए काफ़ी काम किए। और ये शिक्षक भी थे, लेखक भी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनका जन्म यहीं पे हुआ था। तो जब हिस्ट्री बताएंगे तो आपको बता देंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका नाम है। ये समझ गए। अब आगे देखिए, मैं आपको और चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, ये कलकत्ता शहर आपको नज़र आ रहा है, कलकत्ता शहर है। कलकत्ता शहर दिखाई दे रहा है आपको, मैप खोल लीजिए, कलकत्ता शहर दिखाई होगा। यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को 1863 को जन्म हुआ था, और कलकत्ता में ही। और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, समझ गए।
और भारतीय आध्यात्मिक हिंदू व्यक्ति थे ये, और काफ़ी आध्यात्मिक में इनका रुचि था, और पश्चिमी देशों को अपने आध्यात्मिक से जोड़े ये। अमेरिका शिकागो में जाकर और प्रवचन भी दिए, अपना बात भी कहे अपने, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे संवाद करके लोगों को रुझाया ये। और कम उम्र में ये देश कर गए, लेकिन इनका बहुत अच्छा किताब प्रचलित है जो कि विद्यार्थी को ही पढ़ना चाहिए। तो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ है, समझ गए। अब आगे देखे हैं, देखिए एक आपको नज़र आ रहा है उत्तर 24 परगना नज़र आ रहा है इसके बगल में, यहीं पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ है, समझ गए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ है, जो कि वंदे मातरम का रचना यही किए थे, और आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, तो यहीं पे इनका जन्म हुआ है, समझ गए। कलकत्ता का प्राचीन नाम जो था गौड़ था, गौड़, समझे। और यहाँ का जो प्रचलित पूजा होता है, त्यौहार होता है, दुर्गा पूजा होता है, और मेला जो देखिएगा तो गंगा सागर यहाँ का मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। मैप में देखिएगा खोल के तो गंगा सागर जो कि नीचे आएगा, देखिएगा नीचे खोल के, तो इधर देखिए इस एरिया में देखिएगा। फिजिकल में देखिए या पॉलिटिकल में देखिए, पॉलिटिकल में देखिए आपको नज़र आ जाएगा, खोल लिए हैं मैप, उसमें देखिए नीचे होगा गंगा सागर, दीघा लिखा होगा, वहीं पर गंगा सागर का मेला लगता है, समझ गए। अच्छा, अब देखते हैं, देखिए यहीं पे न्यू मूर द्वीप है, इसीलिए भारत का बांग्लादेश के साथ विवाद चलता रहता है। न्यू मूर द्वीप है, भारत का ही है, लेकिन बांग्लादेश इस पर विवाद ठोकता है, समझे। यह हावड़ा शहर है, जब पटना से चाहे किसी अदर स्टेट से जाइएगा तो हावड़ा शहर में ट्रेन जाती है, हावड़ा शहर, समझिए, वहीं लास्ट स्टॉपेज है, हावड़ा शहर में जाती है। अच्छा, अब और देखते हैं जो क्वेश्चन मेन चीज़ है, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य से कौन संबंधित थे, यही क्वेश्चन बनता है। देखिए आपको वर्धमान नज़र आ रहा है, वर्धमान नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो यहीं पे राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण का दूत बोला जाता है इनके, भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है, समझ गए। यहीं पे इनका जन्म हुआ है, वर्धमान में, राधानगर में इनका हुआ है। और इनका काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका है संवाद कौमुदी है, संवाद कौमुदी, और मिराटुल अखबार जो कि फारसी भाषा में इनका काफ़ी प्रचलित है, ये भी याद कर सकते हैं। जब हिस्ट्री बताऊंगा तो आपको बताऊंगा, मेन चीज़ यहीं पे आपको लोकेट करना है, हाईलाइट करते चलिए मानचित्र में। ये मुर्शिदाबाद अपने देख लिया है, समझ गए, यहीं पे सूती वस्त्र उद्योग है। मेन चीज़ देख के चलिए, आगे चलते हैं। देखिए ये भारत का जो चिकन नेक है, चिकन नेक एरिया है, समझ गए, चिकन नेक एरिया है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं या चिकन नेक एरिया बोलते हैं। 27 से 34 किलोमीटर पतला रास्ता है, संकीर्ण है, जो कि पूर्वोत्तर भारत, देखिए इस एरिया में जोड़ेगा, आपको ऊपर जाने के लिए जोड़ेगा, सिक्किम जाने के लिए जोड़ेगा, समझ गए। तो ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पे भारतीय नौसेना भी रहती है, और जो एसएसबी का ऑफिसर लोग रहते हैं, सेना रहते हैं, असम राइफल्स भी रहते हैं, और बंगाल की भी प्रशासन यहाँ पे रहती है। तो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, तो इसका भारत के साथ जिसका जो समझौता है बांग्लादेश के साथ भी है, म्यांमार के साथ भी समझौता है। तो ये चाइना का नज़र, इस बगल में ही चाइना है, समझ गए, चाइना का नज़र इस पर बहुत है, क्योंकि 1962 के युद्ध में ये देखा गया था। तो सेंसिटिव इलाका है, बहुत सारा फोर्स इसमें रहते हैं। अगर ये टूट गया तो 5 करोड़ से 7 करोड़ लोगों का जीवन खराब हो जाएगा, समझ गए। यही मेन चीज़ है यहाँ पर। ये मालदा का दरार है, समझ गए, ये मालदा का दरार है, ये धंसा हुआ क्षेत्र है, मालदा दरार बोलते हैं। एक तरफ मेघालय का पठार बोलेंगे, एक तरफ छोटा नागौर का पठार बोलेंगे, बीच में धंस गया है, समझ गए, धंसा हुआ क्षेत्र है ये, समझ गए। आइए आगे समझते हैं, मिटाते हैं इसको है। जो मैंने बात बोला है एग्जाम में क्वेश्चन 100% ये बनता ही है, समझ गया। मेन चीज़ यही देखना है एग्जाम में, आपको मैप में यही सब दिखना है कि कौन सा जिला कहाँ पे लोकेट हो रहा है, समझ गए। देखिए यहाँ तक असम के बॉर्डर पर है, कूच बिहार असम के बॉर्डर तक है ये, अलीपुर द्वार यहाँ पे है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर है ये, कालिम्पोंग जलपाईगुड़ी है, ट्रेन जाती है यहीं पे, जलपाईगुड़ी के पास है। यहीं पे दार्जिलिंग है, देखिए दार्जिलिंग, ये काफ़ी अच्छा जगह है। 2004 में जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, समझ गए। और काफ़ी पर्यटक क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीज़ सब देखने को मिलेगा, जैसे चाय का खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। और सिलीगुड़ी में जो जगह देख रहे हैं काफ़ी अच्छा जगह है, और यहाँ पे बागडोगरा एयरपोर्ट है, जो कि पर्यटक स्थल भी है, लोग यहाँ पर छुट्टी मनाने भी जाते हैं, समझ गए। और ये मालदा जो जगह है, इसी जगह मालदा भारत के बिहार के जो कोना पर है मालदा, ये मालदा है, देख रहे हैं मालदा यहाँ पे है। यहाँ का आम काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे प्रसिद्ध है, और रेलवे डिवीज़न भी यहाँ पे भारत का एक रेलवे डिवीज़न है मालदा, समझ गए। अच्छा आप समझते हैं, मैं चीज़ समझ लेते हैं आप, ठीक।
ठीक है, देखिए आसनसोल नज़र आ रहा है आपको, आसनसोल, ठीक है। आसनसोल में क्या है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, आसनसोल में भी है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आसनसोल भी याद करके रखिएगा, आसनसोल में औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पे। मेदिनीपुर देखिए लिए, हावड़ा देखिए, कोलकाता देख लिए, 24 परगना ये 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तर और दक्षिण में है, ठीक है। वर्धमान देख लिए, ठीक है। मुर्शिदाबाद देख लिए, ओके। ये सब मेन चीज़ है। पुरुलिया भी देख लिए, चलिए अब ये सब देख लिया आप। देखिए आसनसोल के बगल में, इसमें नहीं दिया है, देखिए आसनसोल के बगल में ही है दुर्गापुर है, आसनसोल के बगल में ही है दुर्गापुर है, समझ गए, लिखा होगा, देखिए पॉलिटिकल मैप खोलिए आप, उसमें देखिए दुर्गापुर बगल में है। दुर्गापुर में लौह इस्पात कारखाना है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था दुर्गापुर में। और आसनसोल के पीछे देखिएगा, यहाँ पे छोटा सा डॉट होगा, तो बर्नपुर उसको बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र है काफ़ी, वहाँ पे कंपनी कारखाना है, समझ गए। तो मेन चीज़ वहाँ पे लगाते चलिए। देखिए एक आपका झाड़ग्राम नज़र आ रहा है, झाड़ग्राम के नीचे देखिएगा, यहीं पे आपका खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर है, भारत का पहला आईआईटी है, यहीं पे है, समझ गए। और इसी के बगल से स्वर्णरेखा नदी निकलकर चली जाती है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, ये समझ गए, मेन चीज़ यहीं पे है। अच्छा अब और मिटाते हैं, क्या चीज़ और बताते हैं आपको है। मैप लोकेट करिए और समझिए क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यही सबसे एग्जाम में क्वेश्चन उठा लेता है, ठीक है। देखिए ये आपका हावड़ा आ गया, परगना इधर आगे चला गया, ठीक है। हावड़ा के आगे जब थोड़ा जाइएगा, इसमें नहीं दिया है, लेकिन हावड़ा का थोड़ा आगे जाइएगा तो यहीं पे आपको मिल जाएगा बैरकपुर, जो कि 1857 का क्रांति मंगल पांडे ने यही शुरू किया था, बैरकपुर है, ठीक है। बैरकपुर यहीं पर जगह है, बैरकपुर यहीं पे, इसमें नहीं दिया है आपका, खोलिए मैप, इसमें सब दिया होगा, बैरकपुर है, ठीक है। बैरकपुर के बगल में बारासात जगह है, बारासात, ये बारासात बगल में लिखा हुआ है, बारासात इसी के बगल में बैरकपुर है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब समझ लीजिएगा। मेन चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, अब इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन है इसमें मैंने ऐड कर दिया, देखिए आप, मैंने जो बताया है वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। देखिए इसमें आप जिला के नाम लिखिएगा, मैंने आपको खाली दे दिया है। देखिए गंगा नदी जब आती है, उत्तराखंड से निकल कर आती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए जब कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तब यहीं पे कलकत्ता में फरक्का बैराज बनाया गया है, जिस पर 2 भागों में गंगा नदी को निकाल दिया, एक बंगाली खाड़ी में चली जाती है, यानी कि बांग्लादेश में, और एक चली जाती है कलकत्ता के अंदर में, समझ गया। तो यही चली जाती है गंगा नदी बांग्लादेश में, तो इसका नाम क्या पड़ता है, पद्मा, ठीक है। उधर से आती है ब्रह्मपुत्रा, उसका नाम जमुना होता है, और जब दोनों का संगम होता है उसे मेघना कहते हैं, ठीक है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से और हुगली में मिल जाती है, इधर स्वर्णरेखा नदी आती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। देखिए न्यू मूर द्वीप है, मैंने डॉट कर दिया है, यहीं पे विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, मेन चीज़ यही आपको समझना है। देखिए ये है आपका महानंदा नदी है, और बंगाल और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है, समझ गए, बंगाली खाड़ी में चली जाती है ये तो मेन चीज़ देख लिए, बस यही समझना है आपको है। देखिए ये स्वर्ण रेखा नदी है, मैंने आपको दे दिया है, और आपको लिए खाली है, इसमें जो मन है वो लिखिएगा, ठीक है। ये देख लिए, एक बार और देख लीजिए, इसका सीमा ऊपर सिक्किम लगता है, साइड में भूटान है, इधर असम लगता है, इधर नेपाल है, इधर बिहार है, इधर झारखंड है, इधर बांग्लादेश है, और इसके नीचे कौन है, बंगाल की खाड़ी है, समझ गए। अब आगे देखिए, जो क्वेश्चन है मैंने डाला है, VBI है, जो कि ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए पश्चिम बंगाल के सीमाएँ कौन है, इसका जो बॉर्डर है सिक्किम से लगता है, ऊपर मैंने बता दिया सिक्किम, असम इधर लगता है, उड़ीसा नीचे लगता है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा को काट लीजिएगा एगो, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल है, समझ गए। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है 88,752 वर्ग किलोमीटर में। प्राचीन नाम क्या है इसका, साहित्य में दर्शाया जाता है, तो गौड़ जगह नाम इसका है। इसका राजधानी है कोलकाता, इसका राजकीय भाषा है बंगाली, और प्रसिद्ध भोजन है मछली चावल, इसमें दाल में भी लोग सब्जी की तरह मछली बना देते हैं। प्रचलित त्यौहार पूछेगा, दुर्गा पूजा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता हुआ है। प्रचलित मेला गंगा सागर मेला है, मैंने बता दिया है मैप में।
इसका राजकीय पक्षी है किंगफिशर है। पशु क्या है? फिशिंग कैट है। वृक्ष है चेटियन है। खेल है फुटबॉल और फूल है सैफाली। ये तो आपका बेसिक है वेस्ट बंगाल से। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म नैहाटी में है। समझ गए, नैहाटी में है। इनका जन्म है 24 परगना, उत्तरी 24 परगना जिला में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध रचना जो है दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी आनंद मठ, इसी से वंदे मातरम निकाला गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम गीत गाया है, जिसने गाया है उसका नाम है भवानंद। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो कोलकाता में है। मेन चीज़ है ये। विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार कौन है? तो विलियम इमर्सन है। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, याद कर लीजिएगा, विलियम इमर्सन। पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन है? हुगली है, 260 किलोमीटर में है। हुगली गंगा की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियाँ हैं हुगली मैंने बता दिया है, गंगा बता दिया है। और देखिए, गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी ही बोलते हैं, और गंगा को पश्चिम बंगाल में भागीरथी बोलते हैं, और उत्तराखंड में भी भागीरथी बोलते हैं। दामोदर है, मयूराक्षी नदी है, यहाँ पे प्रसिद्ध है ये। थोड़ा लगाता है, स्वर्णरेखा नदी भी है, याद कर लीजिएगा इसको। महानंदा भी लगाती है। देखिए, प्राचीन नाम गौड़ है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना है चितरंजन में। दार्जिलिंग चाय को पहली बार जीआई टैग 2004 में दिया गया था, और यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से बना था ये। युवा बंगाल आंदोलन के नेता पूछेगा एग्जाम में, थे हेनरी विवियन डिरोजियो। कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चार्नोक ने किया था। पुरुलिया जो जगह है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, 17 दिसंबर 1995 को हथियार अचानक गिराया गया था। समझ गया, पुरुलिया जगह है। अब देखिए, बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। उस समय पूछेगा तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। फूट डालो राज करो की नीति इन्होंने अपनाया था। जलपाईगुड़ी पर्यटन क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ? तो घटल में हुआ है। समझ गए, घटल है। घटल में इनका जन्म हुआ है, मेदिनीपुर में। और 1970 में भारत सरकार द्वारा इनकी स्मृति में डाक टिकट चलाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत जन गण मन के रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय गीत है जन गण मन। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता के रचनाकार है रविन्द्रनाथ टैगोर। समझ गए। अब आगे देखिए, और जो पूछा एग्जाम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ है? तो ठाकुरबाड़ी में हुआ है। ये ठाकुरबाड़ी में हुआ है। समझ गए। और इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय का भी स्थापना इन्होंने किया था। शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ है। और प्रमुख रचना इनका है गीतांजलि है। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल दिया गया 1913 में, और पूरे एशिया महाद्वीप में इन्हीं को पहली बार दिया गया। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय जी को बोला जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार किस भाषा में निकाला था? फारसी भाषा में निकाला था। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय जी का जन्म राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय। देखिए कितना क्वेश्चन बनता है बंगाल से, इसलिए राज्य स्तरीय पढ़ने के लिए मैप भी जरूरी है। दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आया 7 जुलाई 1948 को। भारत का सबसे बड़ा बैराज फरक्का बैराज। 1 मई 1897 के दिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। जन्म सिमुलिया में इनका हुआ था, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेलूर मठ, यहीं पे है, कलकत्ता में ही है बेलूर मठ। बहुत शांति वहाँ पे रहता है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कोलकाता में। देखिए, खड़गपुर में फर्स्ट आईआईटी बनाया गया है। सिलीगुड़ी पर्यटन क्षेत्र के लिए यहाँ पर बागडोगरा एयरपोर्ट है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 को किया गया था। पहली बार हाई कोर्ट यहीं पे स्थापना, चाहे सुप्रीम कोर्ट यहीं पे किया गया, तब जाकर दिल्ली ले जाया गया। एलिजा एम पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के महिला यानी कि पहला जस्टिस बोला जाता है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है? शांति निकेतन, जूलॉजिकल पार्क जो गार्डन है, विक्टोरिया मेमोरियल, पारसनाथ का मंदिर, बेलूर मठ
दक्षिणेश्वर मंदिर, हावड़ा ब्रिज, काली घाट, टाइगर हिल, ये सब क्वेश्चन ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये। अब आगे समझते हैं। देखिए, जात्रा यहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है। जात्रा याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। दुर्गा पूजा एवं काली पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, तीस्ता बैराज एवं फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल की सिंचाई एवं विद्युत परियोजना है। कलकत्ता को भारत का टॉलीवुड कहते हैं। महलों का शहर, एकदम पुराना पुराना मकान, अंग्रेजों को जमाने का, ये सब मिलेगा यहाँ पे। डायमंड हार्बर यही है, समझ गया। बिरला मेमोरियल कोलकाता में है। कोलकाता को साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में है। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। नेशनल बोटैनिकल गार्डन कोलकाता में ही है। देखिए, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्होंने लिखा है। कामागाटा मारू कांड कोलकाता के बंदरगाह पर ही हुआ था, समझ गए, 1914 में हुआ था। बाकी हिस्ट्री बताएंगे आपको। रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयला खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध, दामोदर घाटी से होता है ये। चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी शहर जो पश्चिम बंगाल राज्य में आता है, इस क्षेत्र की प्रमुख बस्ती है और वह नली है जो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, सिक्किम, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत को जोड़ती है, समझ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना 1924 में किया गया था, कलकत्ता में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है आनंद मठ से, समझ गए। आनंद मठ में यह वर्णन है सन्यासी विद्रोह का। आसनसोल बर्नपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, काफ़ी कंपनी कारखाना यहाँ पे है। मुर्शिदाबाद सूती वस्त्र यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत सारे उद्योग भी यहाँ पे है। देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का, जो स्पेशल पढ़िएगा हिस्ट्री, तो इसमें दिया गया है प्राचीन बंगाल को प्राचीन साहित्य में गौड़ कहा जाता है। गुप्तों और मौर्य सम्राटों का बंगाल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था, यानी कि इफेक्ट कोई नहीं था यहाँ पर। बाद में शशांक था, बंगाल नरेश बना, फिर इसके बाद पश्चात गोपाल बना, पाल वंश की स्थापना की। पालों के पश्चात सेन वंश सत्ता में आया जो दिल्ली के मुस्लिम शासकों द्वारा पराजित हुआ और मुगलों का भी बंगाल पर शासन रहा। मैंने आपको दे दिया है इसमें, जैसे मैं देखिए, ब्रिटिश भारत में यह क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इस क्षेत्र में बढ़ते राष्ट्रवाद के खतरे से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इसका विभाजन कर दिया और बंगाल प्रेसिडेंसी को पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के तहत 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। 1947 में हुए भारत के विभाजन के समय पूर्वी बंगाल का क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। पश्चिम बंगाल का भारत के अंतर्गत रखा गया, पश्चिम बंगाल को, और इसके बाद 1971 में पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र करा दिया गया और पाकिस्तान को भी हटा दिया गया, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी बना दिया गया था बंगाल को और ये पाकिस्तान का ही भाग था। उसको इंदिरा गांधी के सहयोग से उसे हटा दिया गया और बांग्लादेश देश का एक निर्माण किया गया और एक नया अस्तित्व में आया, समझ गया। यही है। और जो बंगाल का नवाब है मैंने आपको दे दिया है, स्क्रीनशॉट काटना चाहते हैं देख सकते हैं, बाकी हिस्ट्री बताएंगे, देख लीजिए। देखिए, ये देख लीजिए, समझ गया, यही मेन चीज़ है। देखिए, 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 1947 के बाद देशी रियासतों का विलय प्रारंभ कर दिया गया और नवंबर 1956 में पश्चिम बंगाल वर्तमान में आया। यही मेन चीज़ है बंगाल के बारे में। मैप समझ लिए, मेन चीज़ यही है। मेन तो एक्स्ट्रा पैड मैंने दे दिया है कि आप देखिए, समझिए इसको, समझ गए। ये आपका ख़त्म हो चुका है पश्चिम बंगाल। और बॉर्डर एरिया पूछता है एग्जाम में किसके साथ लगता है, और मैप पॉलिटिकल और फिजिकल देखते रहिए इसमें, समझ गया। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इसका टॉपिक है बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाता है, नेपाल के साथ, समझ गया, भूटान के साथ बनाता है, सिक्किम अपना भारत का राज्य है, बिहार के साथ बनाता है, झारखंड के साथ बनाता है, उड़ीसा के साथ बनाता है, ये सब मेन चीज़ है। असम के साथ बनाता है, देखते चलिए। और जो खासियत है वो समझ लीजिए, चिकन रोड क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में है, समझ गया। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।